ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बराक ओबामा पहचानते होंगे। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप पहचानते होंगे। अभी जो बिडेन पहचानते होंगे। कौन है ये लोग? अमेरिका के राष्ट्रपति, अलग अलग। लेकिन इस तस्वीर को दिखाने का मकसद, क्या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं? आप भी कहेंगे इम्पॉसिबल है यार, ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं वहां जन्मा हूं नहीं। पहली इम्पॉसिबल चीज। सभी लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने पहली असंभव चीज दिखाई कि जो कि संभव नहीं है। दूसरी, क्या मैं अपनी उम्र को, कोई भी अपनी उम्र को डाउन कर सकता हूं, पीछे की तरफ ले जा सकता हूं? मैं वापस 20 साल का या 15 साल का बन सकता हूं? इम्पॉसिबल। दूसरी असंभव, क्या मैं मृत्यु को रोक सकता हूं? इम्पॉसिबल, सच नहीं है। ठीक है, क्या मैं किसी दूसरे का कार्य उसके जैसा कर सकता हूं? उसके जैसा, डिक्टो। इम्पॉसिबल, आप नहीं कर सकते। मैंने 4-5 चीजें आपको बताई, ये जो एक एक फेज में इम्पॉसिबल है। ये उल्टा बताने का मेरा मकसद क्या है? आप बोलते हैं यार, लोग मोटिवेशन में तो बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फैक्ट ये है कि ये जो फेज है ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। क्योंकि जब हम सब चीज़ों को सोचते हैं यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो हम अपनी लिमिटेशन भूल जाते हैं। लिमिटेशन भूल गए और हर चीज़ करने का प्रयास करते हैं। जबकि सच तो ये है, हमारे पास हर चीज़ की लिमिटेशन है। हमारी उम्र की लिमिटेशन है, हमारे टाइम की लिमिटेशन है, हमारे रिसोर्सेस लिमिट है। आपके पास जो अभी वर्तमान में जो आप पैसे कमा रहे हैं वो लिमिट है। मतलब लिमिट एक लगी हुई है, आपके एक दायरे में आपको समेटा गया है, वो लिमिट रहेगी ही रहेगी। इम्पॉसिबल का दायरा, आप वो जो सोच रहे हैं ना उस तरह से दायरा नहीं काम करता। इम्पॉसिबल का दायरा कुछ नियम के अंतर्गत कार्य करता है। नियम नंबर पहला यही है कि बिलीव करें कि समथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल। कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी ही रहेगी ही जो कि इम्पॉसिबल रहेगी। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए? बातें तो मैंने कह दी। इसका सबसे बढ़िया उपाय है सिंप्लीफाई। मतलब चीज़ों को एकदम आप सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये चीज़ तो भाई इम्पॉसिबल है, अब मुझे वो करना है जो कि पॉसिबल है और जो मेरी वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक 20 साल का स्टूडेंट है। अब 20 साल का स्टूडेंट सोचे कि मैं अगले साल ही 10 करोड़ या 20 करोड़ कमा लूँ और नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये बेवजह की सोच है। अगर वो कमाना है आपको इतने पैसे, तो उसके लिए पीछे 5 से 6 साल आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। कोई सॉफ्टवेयर, आप ऐसा ऐप बनाना पड़ेगा कि जो दुनिया के काम आए, तब उसकी कीमत 10-20 करोड़ हो सकती है। अचानक सोचने से तो होगा नहीं, इम्पॉसिबल तो रहेगा ही रहेगा। आप चीज़ों को सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए और अपनी एक लिमिटेशन सेट करिए कि नहीं यार, ये मेरी लिमिटेशंस तो है ही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये स्वीकार करने के बाद आपके दिमाग अपने आप चीज़ों को क्लियर कर देगा। क्योंकि पहले क्या होता है, एकदम धाड़ 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 कि ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। जब आपको पता चल गया कि नहीं यार, मैं सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी खुद की एक लिमिटेशन है। अब आपको क्लियर हो गया। अब आप क्लियर होने के बाद आप उस चीज़ को राइट इट डाउन, लिखिए। आपका लक्ष्य क्या है? 1 साल का लक्ष्य, 5 साल का लक्ष्य, 10 साल का लक्ष्य, 15-20, आपको जो इच्छा हो उसको लिखिए। ये आप कहेंगे लिखने के क्या जरूरत है, दिमाग में चलाए ना? नहीं, चीज़ों को लिखने का फायदा क्या होता है? आपका दिमाग, कलम, हाथ, तीनों जब सफ़ेद पेपर पर चलते हैं तो आपका दिमाग उस चीज़ को सीरियस लेता है, एकदम बिल्कुल सीरियस। जैसे लोग अक्सर, जिसकी मृत्यु होती है, ईश्वर ना करे ऐसा, मतलब अक्सर आत्महत्या वाले केसेस में जो सुसाइड नोट होते हैं, देखो आप उसको लोग कितना सीरियस लेते हैं। कागज़ पर लिखा गया शब्द ही होता है लेकिन सीरियस होता है। तो कागज़ पर लिखा गया एक एक शब्द आपके गोल के बारे में, हर चीज़ के बारे में एकदम सीरियस हो जाता है। आपका दिमाग उस चीज़ को लेकर सीरियस होता है। बार बार दिमाग में रिपीट करने से बात नहीं बनती है। ये काम केवल हम लोग, बड़े बड़े लोग अवश्य करते हैं। जैसे रिच पीपल हो गए, आप किसी भी रिच पीपल को देख लो, किताबें पढ़ेंगे। मुकेश अंबानी का आप एक इंटरव्यू देखो, उन्होंने खुद कहा है कि 5 से 6 किताबें पढ़ते हैं। अगर पढ़ते होंगे तो लिखते भी होंगे, कहीं ना कहीं पक्का लिखेंगे कि भाई उसका नोट क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता, कुछ होता है कंडीशंस कि कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता,
तो उस चीज़ को बार बार सुने। मतलब किसी न किसी एक ज्ञानेंद्रिय जो आपके, अगर हाथ काम नहीं करे तो आपके कान काम करने चाहिए, ताकि आप सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, उसी चीज़ को अपने दिमाग में बार बार चलाएं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान है आप चीज़ों को लिखें, सिंप्लीफाई करके। अच्छा ठीक है, 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अब मैं उसको आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद एक स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप सबसे जरूरी है एक्शन। उसके बाद एक्शन भी आपकी लिमिट में रहते हुए, ये नहीं कि आप अपनी लिमिट क्रॉस हो गए और इम्पॉसिबल इज नथिंग का आपके अंदर मोटिवेशन भर गया और आप अचानक से सब कुछ वो वैसे करने लगे। नहीं, आपकी एक लिमिट रहेगी, आप उस लिमिट के दायरे के अंदर रहते हुए आप अपना काम करो। सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं है तो उस सोर्स ऑफ इनकम के लिए दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप वो टाइम लीजिए। हर चीज़ में जो करें ना, तुरंत सेटिस्फेक्शन नहीं, डिले ग्रेटिफिकेशन, डिले, धीरे धीरे डिले करते हुए उस चीज़ को अख्तियार करना है कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे आएगी, तुरंत तो आने वाली नहीं है। 2 बातें तो हो गई। तीसरी बात है, आप उस चीज़ के बाद उसको सेलिब्रेट करना है। अगर आपने छोटी सी भी चीज़ को आप प्राप्त करते हैं, जैसे आपने 75% का एक मार्क्स, क्योंकि मैं 75% इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक समय 75% बहुत बड़े मार्क्स होता था। आजकल तो लोग 99 से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल 75% एक मार्क्स का आपने क्राइटेरिया बनाया, आपने वो अचीव कर लिया तो सेलिब्रेट करिए उसको। अपने दिमाग को एहसास कराइए कि आपने वो चीज़ अचीव की है। सिर्फ उसको पास मत करिए कि नहीं ठीक है अचीव किया बाइप, नहीं। दिमाग को एहसास होना चाहिए कि हमने कुछ प्राप्त किया, दिमाग ने, आपके शरीर ने कुछ ना कुछ उस चीज़ को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, अगला लक्ष्य, जो कि दायरे में रहते हुए, दायरा पार नहीं करना है। हर चीज़ का आपका दायरा निर्धारित पहले से ही है। आप पहले इंसान नहीं है इस धरती पे, आपसे पहले भी कितने अरबों लोग पैदा हो गए, चले गए। आप कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं कर देंगे जो कि आज तक किसी इंसान ने नहीं किया हो। आप वही करेंगे जो कि दौलत प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे, शोहरत, या फिर कहीं का राष्ट्रपति बनने के बारे में, या फिर प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये सब कुछ ना कुछ पहले हुआ है, तो काम वही करिए जो कि आपका दिमाग बता रहा है कि आप वो कर सकते हैं। एक्सेप्ट करिए कि समथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल। कुछ न कुछ चीज़ें रहेंगी जो हमेशा असंभव रहेंगी, और उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसे अच्छे से स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ इम्पॉसिबल है, इस पर अपना एनर्जी लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी, जो शब्द निकला एनर्जी, अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो बिखेरी जा सकती है, यानी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केवल इसका एक फॉर्म चेंज होगा। उसी तरह आप जो इम्पॉसिबल पे अपने कल तक एनर्जी लगा रहे थे कि यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, उस पे एनर्जी लगाने की बजाय वो करिए जो कि पॉसिबल है। उस पे एनर्जी लगाएंगे तो आपकी जो एनर्जी हर तरफ से बिखरी है ना, इधर बिखर गई, उधर बिखर गई, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो एक फोकस दायरे में आ जाएगी। ऐसे सीधे दायरे में फोकस रहेगी और आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। सूरज की किरणें बिखरी पूरे संसार में, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बार करने के बाद एकत्रित होकर कागज पे जला देती है, और वही कागज कहीं अच्छी जगह लगा दीजिए, हो सकता है घर भी जला दे। सिर्फ इतनी छोटी सी बात। उसी तरह ध्यान, फोकस को केंद्रित करना है, एनर्जी को केंद्रित करना है, और एक्सेप्ट करते हुए जाना है कि इसी में हमें काम करना है। आज के बाद जब भी दोस्तों, जब भी रहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ न कुछ है जो मैं नहीं कर सकता। कोई दूसरा करेगा ही करेगा, उसको मैं नहीं कर सकता। मैं वो करूँगा जो मुझे पता है और जो मेरे दायरे के अंदर है। इसलिए आपको जो भी कल कोई व्यक्ति ये बोलता है यार इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आई एम पॉसिबल है, भाई है, वो है बनी है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। मेरी लिमिटेशन है, आपकी है। महिला, पुरुष, बच्चे, आप 10 साल के बच्चे से आप दंगा बोलोगे, आप 10 साल के बच्चे को बोलो जाओ दंगा भड़का हुआ है उसको हटा के दिखाओ, ऐसा वो नहीं कर पाएगा। वो 20-25 का होगा तो ही कर पाएगा। तो दायरे को समझिए, दायरे को कायम रखिए और एक्सेप्ट करिए और दिमाग को फोकस करिए। ये फोकस होने के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। फिर एक नए ताज़ा तरीन वीडियो के साथ मिलूंगा, कमेंट जरूर करिएगा। सायोनारा।